सीरियल वसुधा में अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है जिसे देखकर दर्शक बस अपनी आंखें नहीं झपकाएंगे। जी हाँ, अब जो वसुधा है उसने करणवीर सिंह को सबक सिखा दिया है, और वह भी उस समय जब करणवीर ने अपनी बेवजह की हरकतों से सबको परेशान कर रखा था। वसुधा ने उसकी शरारतों और करतूतों का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से दिया, जो उसके गालों पर साफ दिखा। असल में कहानी कुछ यूं है कि देवांश पहले से ही काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वह वसुधा से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी परेशानी का कारण वही इंसान है। दरअसल वसुधा ने कुछ फोटोग्राफ भेजी थी और देवांश डरता है कि अगर ये फोटो मासा तक पहुंच गईं तो बहुत बुरा होगा। इसी कारण वह जल्दी से वहां पहुंचता है और मासा के हाथों से फोटो छीनने की कोशिश करता है। फोटो उसके हाथ लगती है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद देवांश को गहरा दुख और बेचैनी होती है। फिर क्या होता है? वसुधा खुद देवांश के पास जाती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देवांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर वसु रोते हुए वहां से चली जाती है। यही नहीं, वसुधा के जाने के बाद दिव्या आती है और देवांश को समझाती है कि उसने क्या किया। वह कहती है, भाई साहब, आपने ये क्या कर दिया? देवांश हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ? दिव्या बताती है कि वसुधा रोते हुए चली गई है। देवांश अब घबरा जाता है। वह जल्दी से फ्लावर्स लेकर वसुधा को मनाने निकलता है, लेकिन तभी कहानी में नया ट्विस्ट आता है। करणवीर सिंह अचानक घर पहुंच जाता है। वह गेट पर बैठ जाता है और जैसे ही वहां के गार्ड्स उसे देखते हैं, तुरंत देवांश को कॉल करके कहते हैं, सर, जल्दी आइए, यह अंदर घुसने वाला है। देवांश गंभीरता से कहता है, इसे रोक कर रखना, कोई भी तमाशा मत होने देना, मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन तब तक वसुधा बाहर पहुंच चुकी होती है और देखती है कि क्या हो रहा है। करणवीर उसे देखता है और गुस्से में कहता है, तुम ही हो मेरी बहन की सौतन, अब तुम्हें मेरे घर आकर माफी मांगनी होगी। वसुधा शॉक्ड रह जाती है। बार बार सौतन सौतन सुनकर उसका मन भारी हो जाता है। इतना ही नहीं, देवांश पीछे से आ जाता है, लेकिन करणवीर की बदतमीजियों का सिलसिला नहीं रुकता। वह हनुमंत तक को धमकाता है और सभी को खतरे में डालने की कोशिश करता है। वसुधा अब देवांश से कहती है, सर, देखिए ना, ये क्या कर रहा है? जब से आया है बाबा साहब पर चिल्ला रहा है और अब मुझे सौतन कह रहा है। क्या चल रहा है ये सब? देवांश कुछ कहने ही वाला था कि करणवीर और आगे बढ़ जाता है और कहता है, तेरे बाप को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, इसे 4 थप्पड़ भी लगाने चाहिए। तभी वसुधा खुद आगे आती है और करणवीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मेरे बाबा पर हाथ उठाने की बात करो? करणवीर गुस्से से वसुधा को घूरता है, लेकिन अब माहौल पूरी तरह धमाकेदार हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा अपने देवांश को इस सारी मुसीबतों से बचा पाएगी? क्या वो करणवीर को सही सबक सिखा पाएगी? और सबसे अहम, इस कहानी में आगे और कौन-कौन से ड्रामा और ट्विस्ट होने वाले हैं? भाई, ये सब देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सीरियल वसुधा में अब एक दमदार ट्विस्ट देखने को मिला है। जी हाँ, इस बार वसुधा बनने वाली है खाना, और ये खाना बनाना सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारा ड्रामा और मजेदार घटनाएं जुड़ी हैं। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि यहाँ पर एक लेडी होती है जिनके घर पर सभी हेड यानी मुख्य सदस्य कहीं चले गए होते हैं। इस वजह से उन्हें जरूरी काम में मदद की आवश्यकता होती है। वे वसुधा के पास जाती है और कहती है, प्लीज आज हमारी हेल्प कर दो, खाना बनाने में तेरे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। वसुधा थोड़ी संकोच करती है, लेकिन फिर कहती है, हाँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है, क्या मुझे काम मिल जाएगा वहां पर? यह सुनकर लेडी बहुत खुश होती है और वसुधा को तुरंत खाना बनाने के लिए ले जाया जाता है। अब मजेदार पल आता है, क्योंकि उस दिन डिनर पर कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान का परिवार आया होता है। जैसे ही वसुधा उनका खाना बनाती है और वे उसका स्वाद चखते हैं,
उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। चंद्रिका कहती है, मुझे तुम्हारी उस शेफ से मिलना है जिसने ये खाना बनाया है। मुझे उसका चेहरा देखना है। वसुधा अपने चेहरे को मास्क से छिपाए रहती है ताकि उसकी पहचान किसी को न पता चले। लेकिन तभी सारिका आती है और जोर जबरदस्ती वसुधा का मास्क हटा देती है। वह कहती है, अपना चेहरा तो दिखाना। वसुधा का चेहरा देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी और रोमांचक हो जाती है। सारिका चिल्लाती है, देखो यो नौकरानी, यो हमारे घर को बर्बाद करने वाली, हमारे घर से हमारा चिराग छीनने वाली। अब देखो कहाँ घूम रही है। चंद्रिका गुस्से में अपनी जगह छोड़कर चली जाती है। ऐसे में वसुधा के लिए यह और कठिन हो जाता है क्योंकि अब उसे काम मिलना मुश्किल लगता है। और बस यही नहीं, वसुधा और देव की जिंदगी पूरी तरह से परेशानियों में घिर जाती है। दोनों ही हर तरफ नौकरी ढूंढने और जीवन को अच्छे से चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या वसुधा एक नई नौकरी पाने में सफल होगी या फिर घरवालों की साजिशों और परिस्थितियों के चलते उसे फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। देखना होगा कि वसुधा अपनी मेहनत और हुनर से कैसे सबको प्रभावित करेगी और देव उसके साथ कैसे खड़ा रहेगा। यह कहानी न सिर्फ ड्रामा से भरपूर है बल्कि इसमें इमोशन, संघर्ष और रोमांच भी है। तो भाई, आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा अपने सपनों और मेहनत में कामयाब होगी? अपने एक्साइटेड विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा और भी जबरदस्त ड्रामा, ट्विस्ट और मजेदार पल जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। सीरियल वसुधा में अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है जिसे देखकर दर्शक बस अपनी आंखें नहीं झपकाएंगे। जी हाँ, अब जो वसुधा है उसने करणवीर सिंह को सबक सिखा दिया है, और वह भी उस समय जब करणवीर ने अपनी बेवजह की हरकतों से सबको परेशान कर रखा था। वसुधा ने उसकी शरारतों और करतूतों का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से दिया जो उसके गालों पर साफ दिखा। असल में कहानी कुछ यूं है कि देवांश पहले से ही काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वह वसुधा से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी परेशानी का कारण वही इंसान है। दरअसल वसुधा ने कुछ फोटोग्राफ भेजी थी और देवांश डरता है कि अगर ये फोटो मासा तक पहुंच गईं तो बहुत बुरा होगा। इसी कारण वह जल्दी से वहां पहुंचता है और मासा के हाथों से फोटो छीनने की कोशिश करता है। फोटो उसके हाथ लगती है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद देवांश को गहरा दुख और बेचैनी होती है। फिर क्या होता है? वसुधा खुद देवांश के पास जाती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देवांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर वसु रोते हुए वहां से चली जाती है। यही नहीं, वसुधा के जाने के बाद दिव्या आती है और देवांश को समझाती है कि उसने क्या किया। वह कहती है, भाई साहब, आपने ये क्या कर दिया? देवांश हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ? दिव्या बताती है कि वसुधा रोते हुए चली गई है। देवांश अब घबरा जाता है। वह जल्दी से फ्लावर्स लेकर वसुधा को मनाने निकलता है, लेकिन तभी कहानी में नया ट्विस्ट आता है। करणवीर सिंह अचानक घर पहुंच जाता है। वह गेट पर बैठ जाता है और जैसे ही वहां के गार्ड्स उसे देखते हैं, तुरंत देवांश को कॉल करके कहते हैं, सर जल्दी आइए, यह अंदर घुसने वाला है। देवांश गंभीरता से कहता है, इसे रोक कर रखना, कोई भी तमाशा मत होने देना, मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन तब तक वसुधा बाहर पहुंच चुकी होती है और देखती है कि क्या हो रहा है। करणवीर उसे देखता है और गुस्से में कहता है, तुम ही हो मेरी बहन की सौतन, अब तुम्हें मेरे घर आकर माफी मांगनी होगी। वसुधा शॉक्ड रह जाती है। बार बार सौतन सौतन सुनकर उसका मन भारी हो जाता है।